में आया था, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 182 and their HCF is 13 and their HCF is 13. If one of the number is 26, if one of the numbers is 26, find the other number. Find the other number. तो हमें इसका अगला नंबर, दूसरा नंबर निकालना है. दो नंबर 91. से मैं आपको 182 गिवन है, HCF 13 है. तो हम क्या करेंगे, देखो देखो, लेट द अदर नंबर बी x, अदर नंबर बी x. नाउ HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. HCF है हमारा 13, LCM है हमारा 182 और दो नंबर है 26 मल्टीप्लाइड बाय x. यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो x का वैल्यू आ गया हमारा 13 मल्टीप्लाइड बाय 182 डिवाइड बाय 26. और यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारा दूसरा नंबर कितना आ गया? हमारा सेकंड नंबर कितना आ गया? 91 आ गया. सो द अदर नंबर इज 91. क्लियर है? सबको क्लियर है ये? हाँ सर. हाँ सर. तो लिख लीजिए इसको. सो देयरफॉर अदर नंबर इज 91. ये इस बार 2 मार्क में आया था. ये वाली प्रॉब्लम 2 मार्क में पूछी गई. सो द अदर नंबर इज 90. लिख लीजिए इसको जल्दी से. अदर नंबर इज 90. लिख लिया? हाँ. बेटा सबने लिख लिया? सचिन लिख लिया? हाँ सर. बाकी अनुष्का सबने लिख लिया ना? हटा दो गोविंद? हाँ सर. चलो नेक्स्ट. प्रूव दैट 6 की पावर n cannot end with digit 0. Cannot end with digit 0 for any natural number n. Any natural number n. हमें ये प्रूव करना है कि 6 की पावर n में 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. कोई भी नेचुरल नंबर n ले लो आप, तो कोई भी 0 से, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. अब देखो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे? एनी नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0 must be divisible by 2 and 5 both. भाई कोई भी आपका 0 से एंड हो रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से एंड होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. 6 की पावर n, एनी नंबर विच एंड विद डिजिट 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5 both.
So therefore 6 की power n must be divisible by 2 and 5. It is divisible by only 2. It is divisible by only 2, but not by 5. But not by 5. So therefore, 6 की power n cannot end with digit 0. Cannot end with digit 0. इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आया समझ में? दोबारा समझा देता हूं बेटा, कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। और जो 6 की पावर है ना, वो केवल 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये रीजन समझ में आ गया? ये रीजन समझ में आ गया? हाँ। चलो लिख लो बेटा इसको। इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा, ये लिख लीजिए। ये रीजन लिख के आना पड़ेगा, चाहे 6 की पावर n है, चाहे 4 की पावर है, ये इस तरह की आएगी, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। सेम रीजन है। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर? बेटा कंपोजिट नंबर क्या बताए थे मैंने उस दिन लास्ट क्लास में? सचिन कंपोजिट नंबर क्या बताए थे? बोलो। अरे भाई जवाब दो बेटा, अरे जवाब तो देना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर क्या बताए थे? केतन कंपोजिट नंबर क्या बताए थे बेटा? अरे कुछ गलत सलत जो भी बोलना है बोलो ना। कंपोजिट नंबर क्या थे? और कोई आंसर देगा? कंपोजिट नंबर क्या थे? सर जो 2 से ज्यादा नंबर से A composite number is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर मींस बेटा That can come by multiplying two smaller positive integers. भाई कंपोजिट नंबर विच इज मोर देन वन फैक्टर। सिंपल बात ये कर रहे अपन, जो ना 2 है ना प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर। जो 2 भी नहीं होना चाहिए और प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर है। या मोर देन वन फैक्टर। 1 इज नॉट अ फैक्टर। 1 के फैक्टर, एक फैक्टर के अलावा जिसके भी ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। अब देखो इसी पे एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, एक्सप्लेन, जैसे ये आ गया, एक्सप्लेन वाई 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 इज ए कंपोजिट नंबर। हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। हमें एक्सप्लेन करना है कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर क्यों है। अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो कंपोजिट नंबर क्यों है। 7 6 5 4 3 2 1 plus 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? क्या? अरे इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लो। यहाँ बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Now number is a multiple of 5. Number, so it is a multiple of prime number 5. It is multiple of prime number 5. और यदि किसी नंबर का मल्टीपल है, so therefore it is a composite number. So therefore it is a composite number.
क्योंकि ये प्राइम नंबर 5 का मल्टीपल है इसलिए कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर 5 का मल्टीपल है इसलिए कंपोजिट नंबर। एक सेकंड बेटा, एक 12th की स्टूडेंट आ रही है, लगता है उसको टाइम पता नहीं है, एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा इसरा, यस सर। बेटा अभी थोड़ी अपनी, आज तो तुम्हारी क्लास 7 बजे रखी ना। अच्छा ठीक है, सॉरी सर। हाँ मैं इसलिए मैंने कि तेरे को बता दूं, 7 बजे रखी आज। तो इट इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर 5 का मल्टीपल है इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर? ये रीजन समझ में आ गया बेटा सबको? सची, केतन, अर्श? सर एक बार वापस बता दो। बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? यदि कोई भी प्राइम नंबर का मल्टीपल आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए बस। यदि प्राइम नंबर का कोई सा भी मल्टीपल आएगा तो वो कंपोजिट नंबर है। अब जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, मैंने बोला कि 7 × 8 × 9 + 7। अब 7 कॉमन आ गया। अब ये 7 क्या है? प्राइम नंबर, और इसका मल्टीपल आ रहा है कुछ ना कुछ, तो ये प्राइम नंबर का मल्टीपल है, तो ये पूरा वैल्यू क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये पूरा वैल्यू क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें से इस वैल्यू और इसमें से कौन सा कॉमन आ गया बेटा? 5 कॉमन आ गया। तो ये 5 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा नंबर? हाँ सर। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर। यदि अकेला प्राइम नंबर आता तो फिर हम प्राइम बोलते, लेकिन ये प्राइम का मल्टीपल आ रहा है इसलिए कंपोजिट है। सच्ची क्लियर है? सच्ची क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं आएगा तो लिख लोगे कि क्यों कंपोजिट है, ठीक है ना? चलिए देखो उधर। अब देखो बेटा, तुम्हें ये इरेशनल नंबर प्रूव करना बताया कि नहीं बताया? अभी क्लास में इरेशनल नंबर प्रूव करना बताया था कि नहीं नहीं बताया? बताया। नो सर। नो नहीं बताया तुम्हें? नहीं, हमें तो बता दिया था। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कह रहा बेटा, अभी स्कूल में। सर स्कूल में तो बताया था। हाँ स्कूल में तो मैं बताऊंगा, वो तो वही तो बोल रहा हूँ। अब स्कूल में बताया था तो आएगा इसका मतलब, ठीक है? चलो, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे ये बता रहा हूं। इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे, इरेशनलिटी ऑफ नंबर। अब बिल्कुल फिक्स पैटर्न है बेटा, इसको प्रूव करने का बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूव करोगे, बिल्कुल फिक्स है। अब ये समझना, मैं एक चीज वापस से सब रिवाइज करेंगे भाई जिन्होंने पढ़ लिया। प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब बेटा बिल्कुल फिक्स मेथड है, ध्यान से समझना सब। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हम मान लेंगे कि √2 रेशनल नंबर है। लेट assume on contrary मतलब contradiction that √2 is a rational number. √2 is a rational number. भाई प्रूव करना मुझे इरेशनल है, लेकिन मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से इसको √2 को मैंने रेशनल नंबर मान लिया। So therefore √2 is equal to, यदि रेशनल है तो बेटा मैं इसको a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं, where a and b are co-prime। co-prime मतलब दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ये पहली स्टेप है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम? √2 is equal to a/b where a and b are co-primes।
हमने ए और बी को कोप्राइम मान लिया, इसमें कोई डाउट? नो सर। सच्ची बोलते जाओ बेटा, बाकी ने पढ़ लिया इसलिए बोल रहा हूँ तुम दोनों से, इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी पढ़ चुके हैं। यदि ये रेशनल नंबर है तो ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखो मैं यहां से a इक्वल टू रूट टू बी लिख सकता हूं, a इक्वल टू रूट टू बी। नो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो बेटा यहां से मुझे पता चल गया कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहां से हमें पता चल गया कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। भाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसका मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो वो 2 का मल्टीपल आ रहा है ए स्क्वायर। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब बेटा यहां तक मैंने 4-5 स्टेप लिखी, इन स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बोलो मुझे, दोबारा समझा देता हूं। मैंने कॉन्ट्ररी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब गलत चीज ले रहा हूं मैं ये मान रहा हूं कि नहीं रूट 2 तो रेशनल नंबर है, और यदि रूट 2 रेशनल नंबर है तो हर एक रेशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बस ये जरूरी है कि ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोप्राइम्स। ये पहले वाली स्टेप क्लियर है सची? रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। केतन? यस सर। कहाँ गई सची, बोल तो सही बेटा। अरे कहाँ गई, जवाब तो दे। हाँ सर यही हूँ। अरे तो बेटा जवाब दिया करने हैं, आप देखो और भी तो देते हैं जवाब, तो जवाब क्यों नहीं देती? सर मैं जवाब देती हूँ, कभी कभार पहुंच नहीं पाता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बीच में? इतने सर है ना, मेरा नेट बहुत स्लो आता है। अरे यार ऐसे थोड़ी। चल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 बी स्क्वायर। तो ये समझ में आया कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर समझ में आया क्या? ये क्यों हुआ भाई केतन, ये समझ में आया 2 ए स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रहा है? सर वापस बता दो। अरे बेटा जैसे मैंने 8 बोला, 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, तो क्या ये 2 8 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा बता? हाँ सर। तो यही तो है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। ये है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और 2 क्या हमारा प्राइम नंबर है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना हो, यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, लिखना नहीं। जैसे मैंने बोला 3 डिवाइड कर रहा है 18 को, या 18 आप एक काम करो 81 या 9 को, या 144 को, चलो, और ये 144 है 12 का स्क्वायर। यदि 3 डिवाइड कर रहा है 144 को तो बेटा 3 12 को भी डिवाइड करेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, यदि 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर, यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब यदि 3 144 को डिवाइड कर रहा है तो बेटा 3 12 को भी करेगा। तो यहां से आपको यही स्टेप लिखना है, हमें यही स्टेप यहां पर कॉपी करनी है। यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
तो 2a को भी डिवाइड करेगा। यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा। तो जैसे मैंने बोला 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो बेटा 2a को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेप समझ में आ गई? 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। यस। अब देखो 2 यदि a को डिवाइड कर रहा है तो मैं a को 2 का कोई मल्टीपल लिख सकता हूँ, a इक्वल टू c, 2c। कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, a इक्वल टू 2c। यदि 2 a को डिवाइड कर रहा है, देखो इधर कैसे c लिखा, जैसे 2 a को डिवाइड कर रहा है तो मैंने मान लिया कि किसके इक्वल आ रहा है, c के इक्वल आ रहा है, तो मैंने इसलिए लिख दिया a इक्वल टू 2c। यदि 2 a को डिवाइड कर रहा है तो हमने मान लिया a इक्वल टू 2c। ये हमारी, अब इसका भी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फर्स्ट में a स्क्वायर है 2b स्क्वायर के इक्वल, और सेकंड में a स्क्वायर है 4c स्क्वायर के। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड से। 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो b स्क्वायर हो गया 2c स्क्वायर। तो यहां से हमें पता लग गया कि b स्क्वायर किसके इक्वल है, 2c स्क्वायर के। अरे तो यहां से ये पता लग गया 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अभी बताया सो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स b। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या बेटा a और b हमारे कोप्राइम है क्या? अरे यदि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो a और b हमारे कोप्राइम है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। और यदि किसी का कॉमन फैक्टर आ रहा है तो 2 आपका, पहले a और b कोप्राइम नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। कॉमन फैक्टर ऑफ a and b both. So therefore a and b are not co-prime. A and b are not co-primes. और यदि ये co-prime नहीं है तो बेटा आपने जितना भी अजम्पशन किया था सब गलत हो गया। हमने अज्यूम किया था कि a और b आपके co-prime है, मतलब रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर गलत हो गया, √2 हमारा रेशनल नंबर ही नहीं है। So our contradiction is wrong। यहाँ पर लिख देंगे so our contradiction is wrong, या so our assumption is wrong। Assumption is wrong that √2 is a rational number। So therefore √2 is an irrational number। ये इसका फिक्स पैटर्न है बेटा हर एक इरेशनलिटी प्रूव करने का। ये जितना मैंने लिखा है ये सब लिखना ही पड़ेगा। ये मैं अभी वापस से बार बार समझा दूंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको यही लिखना पड़ेगा कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है। √2 इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जो हमने अजम्पशन माना था वो गलत हो गया। वो गलत हो गया इसलिए क्योंकि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया हमारे, और यदि 2 कॉमन फैक्टर है तो a और b कोप्राइम नहीं है, और कोप्राइम नहीं है तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, और √2 आपका रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। अब जितना लिखना चाहो लिख लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। इसको लिख लो पूरी, जो भी लिखना है, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वापस समझेंगे। कोई दूसरा एग्जांपल √2 की जगह मैं √3 ले लेता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा, कोई अंतर नहीं। लेकिन मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, क्योंकि इरेशनलिटी प्रूव करने में यही करना है बस, और कुछ नहीं करना। हर एक क्वेश्चन में यही करना, और कुछ भी नहीं करना बस। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम रह गई, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें कल में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। मैंने बोल दिया था मैंने करवा दूंगा, वो भी गए। तो सच्ची तेरा दोनों चैप्टर तू बोल रही थी बेटा दोनों मैं करवा दूंगा कल तक, ठीक है ना? ओके सर। लेकिन प्रैक्टिस करनी है बेटा, बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है।
आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चाहे कितनी भी बार पढ़ा दूंगा मैं, कोई मतलब नहीं है। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो जो पढ़ाया उसको पढ़ना पड़ेगा। ये हाँ सर। चलिए अगला एक और लिखते हैं, बिल्कुल सेम लिखो आप, और आप अभी लिखते भी चलना आप सब जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलो नेक्स्ट, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। Prove that √3 is an irrational number. अब देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से मैं तुम्हें बताता हूं, और बेटा सबसे रिक्वेस्ट है सब लिखेंगे प्लीज, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। बिल्कुल मैं दोनों देखो इस तरह लिख रहा हूं, दोनों को आधा आधा कर देता हूं मैं। एक सेकंड, ये देखो सॉल्यूशन यहां से लिखो। लेट assume and on contrary that √3 is an irrational number, is a rational number। पहली लाइन सब लिखिए, लेट assume on contrary that √3 is a rational number। तो √3 is equal to a upon b, where a and b are co-primes or co-primes। चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? एक एक में स्टेप पूछता जाता हूं बेटा। केतन और सची, किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब मैं क्या करूंगा बेटा समझना, ये b को मैं इधर लेके चल जाऊंगा मल्टीप्लाई, तो a इक्वल टू √3b, और यहां के बाद मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए बेटा यहां तक लिख लो, फिर मैं इस बार जो क्वेश्चन आया था वो भी करवाऊंगा, ले यहां तक लिख लो। a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो यहां से क्या पता चल रहा है बेटा, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? सब बोलेंगे 3 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो यहां पर लिखोगे 3 डिवाइड्स लवी, ओ लवी, लवी। हाँ ताऊ जी। अरे तो बोलती क्यों नहीं है बेटा, तू भी बोलते रहा करना। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 3 किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और बेटा यदि 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा? ए को भी करेगा। थ्री ऑल्सो डिवाइड्स ए। ये अगली स्टेप। और यदि 3 ए को डिवाइड कर रहा है तो a इक्वल टू 3c। भाई कोई मल्टीपल है 3 का, a जो है वो 3 का कोई मल्टीपल है, a इक्वल टू 3c। इसमें कोई डाउट अगली वाली स्टेप में? बेटा ये a इक्वल टू 3c क्यों लिखा, सबको समझ में आया? हाँ सर।
अब a इक्वल टू, अब यहां से फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, यहां तक कॉपी करिए सब। a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, now from first and second, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। भाई फर्स्ट a स्क्वायर 3b स्क्वायर के इक्वल है और सेकंड में a स्क्वायर 9c स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर आ गया हमारा 3c स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब यहां से क्या पता चला, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? B square. b स्क्वायर। So therefore 3 also divides B. b। तो 3 बेटा किस किस का कॉमन फैक्टर आ गया? A and B. A and B. So 3 is a common factor of 3 is a common factor of A and B both. So A and B are not coprime. So therefore A and B are not coprime. अब यदि ये कोप्राइम नहीं है तो हमारा भी गलत हो गया। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong that root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. Root 3 is an irrational number. So therefore root 3 is an irrational. ये बेटा पूरा प्रूफ है। आपको हर एक प्रॉब्लम में ये काम, ये बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको, इसलिए रूट 3 आपका एक इरेशनल नंबर है। therefore root 3 is an irrational number. समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. लिख लीजिए बेटा इसको, फिर मैं इस बार जो आया था वो वाला क्वेश्चन करूंगा, इस बार जो बोर्ड में आया। पेपर ना लिखिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इस बार आया था वो बता रहा हूं। अब जो नेक्स्ट आया है उसमें क्या है, ये 3 मार्क्स में आया था नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, 3 मार्क्स में। देखो प्रूव दैट 5 plus 2 root 7. Prove that 5 plus 2 root 7 is an irrational number. Prove that 5 plus 2 root 7 is an irrational number. और given है root 7 is an irrational number. Given मतलब आपको प्रूव नहीं करना. Where given that root 7 is an irrational number. मतलब ये गिवन है तो आपको प्रूव नहीं करना है। रूट 7 को आपको रेशनलिटी प्रूव नहीं करनी, वो आपको गिवन। ये इस बार की प्रॉब्लम है 3 मार्क्स की। अब जब गिवन होता है तो बेटा क्या कैसे करते हैं,
Again, let assume on contrary that root 7 is a rational number. भाई आपको रूट 7 आपको गिवन है कि आपका क्या है, अच्छा गिवन है तो फिर अपन क्यों माने, फिर तो डायरेक्ट ही करो फिर अपन। भाई यदि आपको गिवन है कि ये इरेशनल है तो फिर ऐसे नहीं करेंगे, रुको ऐसे नहीं करेंगे। गिवन रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर 2 रूट 7 क्या होगा बेटा, बोलो 2 रूट 7 क्या होगा? अरे रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, हाँ Sir, irrational. हाँ इरेशनल इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। 2 root 7 is also an irrational number, and 5 plus 2 root 7 is also an irrational number, is irrational number, because rational plus irrational is equal to, or rational plus irrational equal to Irrational. एक तो ये मेथड है इसको करने का। भाई आपको सब कुछ गिवन है, रूट 7 इरेशनल है, ठीक है, तो आपका 2 रूट 7 आपका इरेशनल हो गया और 5 प्लस 2 रूट 7 भी आपका क्या हो गया, इरेशनल हो। एक तो ये मेथड है बेटा तो ये प्रूव हो गया कि ये इरेशनल है। दूसरा, आपको यदि सपोज कुछ भी नहीं गिवन है और आपको बाद में पता चले कि रेशनल और इरेशनल है, तो इसका सेकंड मेथड ये होता है जो स्कूल में हम करते हैं और जो आपको करना है स्कूल में, ठीक है। ये तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ऐसा कर दिया। आप लिखोगे लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी, ऑन कॉन्ट्रेरी, ये करके आओगे आप स्कूल में। 5 plus 2 root 7 is a rational number, so therefore 5 plus 2 root 7 is equal to a upon b. 5 plus 2 root 7 is equal to a upon b, where a and b are co-primes. फिर आप लिखोगे 2 root 7 equal to a by b minus 5. So root 7 equal to a upon 2 से डिवाइड कर दो सबको, या a by b एलसीएम ले लो यहाँ पर पहले, a minus 5b. So root 7 equal to a minus 5b upon 2. यहाँ तक कोई डाउट बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने ये आपको स्कूल में करके आना है बेटा, ये जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ वो तो जनरल है, ये आपको करना है। लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी डेट 5 plus 2 root 7 is a rational number, तो 5 plus 2 root 7 equal to a by b, where a and b are co-prime. तो 2 root 7 आ गया आपका a by b minus 5, b एलसीएम ले लिया तो a minus 5b upon b, और 2 नीचे आ गया तो a minus 5b upon 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. केतन, No, sir. अब मैं क्या बोलूंगा, रूट 7 इज ए रेशनल नंबर, फिर यहां लिखूंगा बिकॉज a माइनस 5b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर। ये तो रेशनल है, रेशनल नंबर, बट इट इज गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, अरे रूट 7 क्या गिवन है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
So our contradiction, so our assumption is, भाई ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। लेकिन हमें गिवन है कि √7 इरेशनल है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ सर। So our assumption is wrong that 5 plus 2 √7 is a rational number. ये इसका सॉल्यूशन है बेटा. So therefore 5 plus √7 is an irrational number. ये आपको किसी भी स्कूल के एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम में लिखना है. वो तो मैंने जनरल प्रूव करके बताया था बेटा, वो नहीं लिखना कभी भी. वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि भाई ये इरेशनल क्यों. आपको आंसर ये लिख के आना है बेटा हर जगह. और मैं इसको दोबारा समझा देता हूं. ये आया था इस बार बोर्ड के एग्जाम, ये इस बार के क्वेश्चन पेपर का है. तो पहले इसको सॉल्यूशन को इसको कर लो. वो तो जनरल है बेटा, उसको नहीं लिखना कभी. आपको यही आंसर लिख के आना है इधर वाला. तो बेटा इसको लिख लो पहले ढंग से, फिर मैं इसको दोबारा समझाता हूँ और इस तरह की एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ. इसको कॉपी कर लो पहले. इसको बेटा कॉपी कर लीजिए सब. तो बेटा इसको मैं पूरा दोबारा से समझाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए दोबारा से समझ लो. और जहां नहीं समझ में आया वापस बोल देना. सबसे पहले आपको जो भी प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, आप उसको ऐसे लिखेंगे, लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से. That 5 plus 2 √7 is a rational number. मुझे प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन मैं इसको रेशनल नंबर मानूंगा. ये मुझे लगता है पहले स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है. एक एक स्टेप बोलते जाओ. सो देयरफॉर क्योंकि ये रेशनल माना है मैंने, इसलिए मैं इसको A/B के फॉर्म में लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा A and B are कोप्रेम. A and B are कोप्रेम्स. ये वाली स्टेप भी क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को. फिर मैं क्या करूंगा, 5 को इधर ले आऊंगा बेटा और यहां पर एलसीएम ले लूंगा और इस 2 को भी नीचे ले आऊंगा. अब यहां के बाद आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मुझे लिखनी है. ये क्या है, रेशनल है इरेशनल? बेटा A-5B/2B क्या है? रेशनल. अब जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा. तो मैं यहाँ लिखूंगा √7 इज ए रेशनल नंबर. क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये रेशनल है. यहाँ लिखूंगा बिकॉज A-5B/2B इज ए रेशनल नंबर. इसकी वजह से लिखा मैंने रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल मेरे को, क्योंकि दोनों इक्वल तभी होगा जब ये रेशनल है तो वो भी रेशनल होगा. बट इट इज गिवन. अब मुझे पता है, मुझे दिया गया है. क्या दिया गया है? √7 क्या है? मुझे गिवन है कि √7 इरेशनल नंबर. अब यदि ये रेशनल है और ये इरेशनल है तो बेटा ये तो गलत हो गया हमारा. तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है. रॉन्ग. क्या रॉन्ग है भाई? कि 5 plus 2 √7 इज ए रेशनल नंबर. ये हमारा अजम्पशन गलत हो गया. इज ए रेशनल नंबर. तो क्या है 5 plus 2 √7 क्या है? इरेशनल नंबर. अब आया समझ में? सबको क्लियर है? हाँ सर. चलिए एक प्रॉब्लम और लिखते हैं जिसमें आपका, फिर अब कल अपन जो कल इसकी क्लास होगी बेटा, सुबह तेरी कल भी टेस्ट है कि बेटा सच्ची?
सची कल भी टेस्ट है क्या? नहीं सर कल नहीं है। तो कल 11 बजे ले लो बेटा, क्योंकि वो मेरा फ्री टाइम रहता है। कल 11 बजे ले लूं सुबह क्लास इसकी? हाँ सर कोई। तो कल 11 बजे में कल अपन क्या करेंगे, हाँ सर इसको कोई रियल दिक्कत नंबर को, हाँ कल रियल नंबर को कंप्लीट कर देंगे सुबह। तो तुम फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस, मैं इसकी दोनों की डीपीवी बना के दे दूंगा तुम्हें, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी। तुम्हारा एग्जाम लेट है ना अभी, तो कब है तेरा? तो 17 से है बेटा केतन, मुझे पता है। हाँ सर। और तेरे सची तेरे कब है? सर मेरा 8 को है। 8 को है ना, तो अभी तो आज क्या है, आज तो 4 ही है, तो अभी तो 2 दिन में हाँ तो इसकी हाँ तो कल तक मैं डीपीवी दे दूंगा इसकी, या तो आज ही बना दूंगा। तो डीपीवी सोल्व कर लेंगे तो अपन की और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम लिखो। प्रूव दैट 4 minus 3 root 5 is an irrational number. अब सपोज यदि रूट 5 आपको इरेशनल नहीं गिवन है, तो बेटा रूट 5 को आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। वैसे जनरली वो गिवन होगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। और सपोज मैं मान लेता हूँ कि नहीं गिवन है, तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रूफ ऑफ रूट 5 इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ रूट 5 या प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 5, ये हमें पहले प्रूव करनी पड़ेगी यदि कुछ भी नहीं गिवन है तो। वैसे जनरली केस में आपको गिवन होगा। हमें रूट 5 की रेशनलिटी पहले प्रूव करनी पड़ेगी यदि कुछ भी नहीं गिवन है तो। सपोज उसने सिर्फ बोल दिया 4 minus 3 root 5, या आप अपने टीचर से पूछ लो कि मैडम सर जो भी है, क्या मुझे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है कि नहीं करना। वो मना कर देते तो ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, यदि कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको रूट 5 की इरेशनलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले मैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 5 प्रूव करूंगा। तो ये तो बिल्कुल फिक्स स्टेप है। लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी that root 5 is a rational number, so therefore root 5 equal to a upon b, where a and b are co-prime, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है, are co-primes। तो a equal to root 5b, squaring both side, a square equal to 5b, b square, first equation। 5 divides a square, so therefore 5 also divides a। So 5 equal to AC, a equal to 5c, squaring both sides, a square equal to 25c square, from first and second, 5b square equal to 25c square, so b square equal to 5c square, 5 divides b square, so therefore 5 also divides b, 5 is a common factor of a and b both। So a and b are not co-prime, so therefore 5, our assumption is wrong, that root 5 is a rational number, और लास्ट में लिख देंगे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनलिटी, सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
ये तो इरेशनलिटी ऑफ रूट 5 हो गया। वैसे मैंने क्या बोला, जनरली वो देगा आपको, मतलब आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो देगा। तो नहीं देगा तो आपको पहले ये काम करना पड़ेगा। ये तो रूट 5 की इरेशनलिटी होगी। अब हमें 4 - 3 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे आप समझ। अगेन लेट अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी that 4 - 3 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना। सो 4 - 3 रूट 5, देखो x a और b तो मान लिया, तो p और q मान लो, वेयर q एंड p एंड q आर कोप्राइम। a और b मत मानना, a और b पहले मान चुके हैं। तो ये हो गया आपका 3 रूट 5 इक्वल टू 4 - p अपॉन q। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, एलसीएम ले लो। 4q - p रूट 5 आ गया आपका 4q - p अपॉन 3p3। अब ये 4q - p अपॉन 3q क्या है, रेशनल है इरेशनल है? अरे 4q - p अपॉन 3p क्या है, रैशनल। रेशनल है। 4q - p, तो आप बोलोगे रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज 4q - p अपॉन 3q इज ए रेशनल नंबर, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 आपका क्या है, अभी प्रूव किया हमने, इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, लास्ट में लिख देंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यहाँ लिख देंगे, बस ये खत्म हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। that 4 - 3 रूट 5 is a rational number. So therefore 4 - 3 रूट 5 is a irrational। ये इसका प्रूफ है। जनरली वैसा आपको यही करना पड़ेगा, ये दूसरा वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली रूट 5 आपको वो गिवन होगा उसको कि वो रेशनल है, इरेशनल है। तो आपको यही प्रूव करना पड़ेगा। ये इस तरह से प्रूव करने का तरीका है। इसमें कोई डाउट? बेटा क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा अब इस वाली क्लास को तो यहीं करते हैं और अपन अब चालू करते हैं पॉलिनोमियल्स, ताकि उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर कल दोनों का लास्ट टॉपिक, मतलब कल